राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है। क्या? गर्भिणी व्याप्त। ठीक है, अभी हमने इससे पहले गर्भ व्याप्त के में करा था, अबॉर्शन वगैरह की हमने बात की थी। अब हम क्या बात करें? गर्भिणी व्याप्त की। यानी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अभी तक हमने क्या पढ़ा? गर्भ के कितने डिसऑर्डर्स या प्रेगनेंसी अबॉर्शन वगैरह कैसे हो जाते थे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम व्याधियों के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो गर्भिणी व्याधियों की विशिष्ट चिकित्सा का विस्तृत वर्णन आचार्य काश्यप ने खिलस्थान के 10वें अध्याय में किया है। ज्वर आदि विकारों को जो लक्षण अनाथ बालक में होते हैं वे ही गर्भिणी स्त्री के भी समझने चाहिए। आचार्य महर्षि हारत ने कितने 8 गर्भोत्तरवों का वर्णन किया। क्या कौन कौन से? तो इसमें श्लोक बताया है। हारित संख्या में शोषो, हिल्यास, छद्री, शोफो, ज्वर, स्तत, आरुचि, अतिसरो, विवर्ण, त्वम, अष्टो, गर्भ स्यात्, उपद्रवा। तो पहला क्या हो गया? शोष हो गया, दूसरा हिल्यास, तीसरा छद्री, चौथा शोफ, पांचवा ज्वर, छठा अरुचि, सातवां अतिसार एवं विवर्णता, आठवां विवर्णता। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे काय की पहले तो समान गर्भिणी व्याप्त चिकित्सा की। ठीक है, तो बलवान व्याधियाँ कौन कौन सी होती हैं, इनकी भी गर्भिणी व्याप्त के सामान्य चिकित्सा सिद्धांत क्या होता है? तो क्या है गर्भिणी व्याधि में सामान्य चिकित्सा में हम क्या कर सकते हैं? तो यही हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है? आचार्य अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक तो व्याधि च अस्य मृदु मधुर शिशिर सुकुमार प्रयोर औषधम आहार उपचर्यते स्यात्। अर्थात मधुर, मृदु, शीतवीर, सुखकारक एवं सुकुमार औषधियों का प्रयोग वमन विरेचन, शिरो विरेचन, अष्टम मासम के पूर्व स्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अष्टम मास प्राप्त हो जाने पर वमन आदि से साध्य व्याधियों से अत्यधिक अवस्था में मृदु वमन या तदर्थकार उपचार द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है मृदु वीर वाली औषधियों का प्रयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि गर्भिणी की विशिष्ट व्याधियों की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए। तो चतुर्थ मास में यदि गर्भिणी स्त्री को कोई भी वातिक रोग या वातिक मूत्र ग्रह को हो जाए अथवा शूल हो तो दूध के साथ एरंड पत्र का प्रयोग करोगे। ठीक है, या का चूर्ण अथवा दूध के एरंड के पत्तों को पकाकर सेवन करेंगे। पंचम मास में गर्भिणी स्त्री को अमल एवं लवण द्रव्य युक्त आस्थापन एवं मधुर द्रव्यों की अनुवासन बस्ती देंगे। ठीक है, का प्रयोग करेंगे। छठे मास में गर्भिणी स्त्री की ग्रंथि रोग, पीड़िका, शोष एवं विशेष रोहिणी नामक विद्रति की दारुण चिकित्सा करेंगे। सातवें मास में गर्भिणी स्त्री के उभरे हुए मांस की शांति करने के लिए चार कर्म, अग्निकर्म, टूटी हुई हड्डी का जोड़ना इत्यादि शस्त्रकर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर गर्भिणी को ज्वर है, ठीक है, तो ज्वर की चिकित्सा इसमें सब अलग अलग चिकित्सा बताई है। तो कैसे कैसे आप चिकित्सा करोगे वो इसमें बात करनी है। ठीक है, तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? पहले आएगा ज्वर। ठीक है, ज्वर को क्या कहोगे? फीवर। कॉमनली फीवर आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे फीवर आएगा तो आप क्या करोगे? तो फीवर में क्या करोगे? तो देखो, गर्भिणी का ज्वर का महत्व तो आचार्य काश्यप ने बताया है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने भी कुछ कहा है। तो वमन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ओनली इन द केस ऑफ एमरजेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसमें मधुर अम्ल आहार मिक्स विद अनुलोम द्रव्य। ठीक है, शमन द्रव्य मृदु गिवन अलॉन्ग विद आहार। ठीक है, बांग भट्ट ने भी बताया है। ठीक है, गर्भिणी शुड टेक फॉलो स्वीट मतलब मीठा, कोल्ड जेंटल, शीत हो गया, मेडिसिन टाइटन रेजिन में शोधन कर्म कर सकते हैं, बस्ती आफ्टर, यही सब बताया सबने। ठीक है, हारत। ठीक है, अगर गर्भिणी की क्या है तो इसमें हम क्या बात करेंगे? गर्भिणी के रोगों की बात करेंगे। ठीक है, तो कैसे बात करेंगे? तो कि हम पहले बात करेंगे इसमें क्या गर्भिणी से ज्वर का महत्व। ठीक है, और चिकित्सा सिद्धांत भी
गर्भिणी स्त्री के संपूर्ण रोगों का ज्वर सबसे अधिक कष्टदायी रोग होता है। ज्वर की ऊष्मा गर्मी के संतप्त हुए गर्भ में विकृति उत्पन्न होती है। इसलिए सबसे पहले तुम मुझसे ज्वर की चिकित्सा सुनो, ठीक है। तो क्या निदान क्या है? शुद्धाश्रम, अभेजन, रुक्षता, उष्णता, पक्व के आधारण, स्नेहन, स्वेदन और सर्दियों का तेज के विभ्रम, मन के संताप तथा पहाड़ों पर चढ़ने और तरण एवं पुष्पों की गंध इत्यादि से गर्भिणी स्त्री को ज्वर हो जाता है, ठीक है। तो ज्वरों के भेदों का नामता वर्णन नहीं किया जाता, परंतु आचार्य काश्यप ने वातज, पित्तज, कफज, वात, पित्त, वात, कफ, पित्त, कफ, मध्यता स्त्री के ज्वर का वर्णन किया है। चिकित्सा सिद्धांत क्या करोगे आप? चिकित्सा सिद्धांत पहले दिन उपवास करा के लवण एवं स्नेह से रहित प्यादी देनी चाहिए, ठीक है। दूसरे दिन तीक्ष्ण अनपान, स्वेदन और आयस का त्याग कर देना चाहिए। केवल यवागु का सेवन कराना चाहिए। के द्वारा दोषों के कुछ कम हो जाने पर यूशों के साथ अन्य का पान कराना चाहिए। यूशों के द्वारा दोषों के कम हो जाने पर मांस रस अथवा दूध देना चाहिए। इस अवस्था में औषधियों का प्रयोग वर्णित है, ठीक है। ये चतुर्मास के पूर्व अगर ज्वर है तो उसकी चिकित्सा है, ठीक है। अब पश्चात अगर हुआ तो चतुर्थ मास के बाद चिकित्सा औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। चतुर्थ मास से पूर्व गर्भ स्थिर नहीं होता, इसलिए औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चतुर्थ मास में गर्भ स्थिर हो जाता है। गर्भ स्थिर हो जाने के बाद विशेष दर्द यानी कि गर्भ स्राव का दर्द नहीं होता, इसलिए तो गुरुता और लघुता का विचार करते हुए मध्य चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए, जो साधारणतः तीनों दोषों के प्रकोप को विग्रत ऐसी चिकित्सा करनी चाहिए। रोगी के उपद्रव एवं रोगी के बल एवं गर्भ अवस्था का ध्यान में रखते हुए लेखन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। ज्वर में तृष्णा होने पर चिकित्सा कैसे करोगे? तो हल्का उष्ण सुको उष्ण जल पिलाना चाहिए। वातिक और श्लेष्मिक जल में शीतल जल विष के तुल्य है। पैतिक ज्वर में गर्म करके ठंडा किया हुआ जल की प्रशस्त माना गया है। कुपी तथा पत्थर के बर्तन में पकाकर ठंडा किया गया जल प्यास को बुझाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ज्वर के वेग को समाप्त हो जाने पर प्रत्येक ज्वर के अनुसार तृष्णा शामक औषधियों के द्वारा पकाया हुआ शीतल या उष्ण जल देना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को यदि शिरोरोग हो जाए तो अब शिरोरोग ज्वर के में शिरोरोग हो जाने पर चिकित्सा कैसे करोगे? तो यदि शिरोरोग हो जाए तो यथावत चिकित्सा करनी चाहिए, जैसे कर रहे हो वैसे करेंगे, ठीक है। ज्वर का वेग पूर्णतः शांत हो जाने पर गुरु भोजन नहीं देना चाहिए, ठीक है। तरुण ज्वर में निषेध क्या है? अभ्यंग, स्वेदन, वमन विरेचन, आस्थापन, अनवासन, नस्य, धूमपान और शिरो विरेचन, ठीक है। निषिद्ध के सेवन से उत्पन्न उपद्रव क्या होते हैं? गर्भपात होता है। अगर अभ्यंग क्या है तो गर्भपात हो। स्वेदन होगा तो तरुण गर्भ की ज्योति होगी, स्थिर गर्भ में वर्ण होगा। वमन विरेचन गर्भव्याप्त गर्भभ्रंश दारुण रोग और गर्भ आघात। अस्थापन वासन गर्भव्याप्त गर्भभ्रंश दारुण रोग, हीनांग गर्भस्राव, नस्य हीनांग अरोचक गर्भेड़ी के प्राण की हानि, धूम्रपान, कुड़ी, अंध, दुर्बल इंद्रिय विवर्ण और गर्भपात। शिरोविरेचन गर्भ का स्तंभन, काण, कुड़ी, पक्षहत, पीठ, सर्पी, भक्तद्वेष, ज्वर, मूर्छा, अर्धवैरक, व्यंग, विकलेंद्रिय उन्माद, अपस्मार, गर्भघात, वात रोग, ठीक है। नस्य से उत्पन्न उपद्रव की चिकित्सा कैसे करोगे? पुष्प अध्याय या यूष अध्याय की औषधियों का प्रयोग, जीवनीय द्रव्य से सिद्ध दूध का प्रयोग। शिरोविरेचन से उत्पन्न उपद्रव की चिकित्सा, वातर विधि जैसे स्नेहन, स्वेदन, ग्रहण इत्यादि का प्रयोग, घृतशीर का प्रयोग। वात ज्वर की चिकित्सा अब हम जैसे कि चिकित्सा कैसे? वात, पित्त, कफ, ठीक है। उसके बाद कफ, पित्त, उसके बाद कफ, वात, फिर वात, पित्त, सन्निपातज, मध्यता स्त्री के ज्वर की चिकित्सा कैसे करोगे, ये सब बात करेंगे। तो वातज ज्वर में क्या देंगे? विदर्गंध आदि, कलछी, एरंड, मुलेठी, द्विदारू के क्वाथ में शकरा और बिजेरिया नींबू का रस पान करा देंगे, ठीक है। विदारी गंध औषधियों के ईषद उष्ण क्वाथ में देवदारू मिलाकर पान करा देंगे। एरंड, वर्ण दोनों, बृहति, मुलेठी, रसना का कल्क एवं क्वाथ का पान करा देंगे। दोनों पंचमूल मतलब 10 मूल यानी कि, ठीक है, दोनों पंचमूल यानी कि क्या हो गया? 10 मूल के क्वाथ में रसनादि कल्क मिलाकर ईषद उष्ण अथवा शीतल अवस्था में सेवन कराएंगे। भोजन के जीर्ण हो जाने के बाद पतली या लवण रहित पेय का पान कराएंगे। अभंगी आदि तेल का उपयोग करेंगे। जीर्ण ज्वर में गर्भवती स्त्री को सदा वातनातर औषधि किया हुआ दूध, क्षीर, यवागु एवं जंगल मस का प्रयोग करना चाहिए। पित्त ज्वर में क्या करोगे? सारिवा आदि के क्वाथ में शकरा और मधु मिलाकर प्रातः काल पान कराएंगे। पयसा, शीरकाकोली, मुनक्का, मुलेठी, शकरा और मधु मिलाकर पान सेवन कराएंगे। नीलकमल, पैसा, सारिवा, मुलेठी, मधु, पीपली, मरीच, खस, लोद्र, लाजा, चीन को दूध में मिलाकर खूब मत कर पान कराएंगे। नल, बेंत तथा गुंद्रा के मूल, साह, सहदेवी, प्रकोल, पाटला, चीरवृक्ष तथा आम्र, जामुन के नवीन पत्ते, कमल, सारिवा, खस, चंदन, पद्मक और बारीक पीसकर घी मिलाकर बनाया हुआ प्रदय का पान करेंगे। पीसे हुए जौ
कुट्टल मंजिष्ठा आधा फल अम्ल 100 प्रस्त तिल तेल 1 प्रस्त को तैलपाक विधि से सिद्ध करेंगे। ये तल दाह तथा ज्वर को नष्ट करेंगे। शीतल पेय अथवा दूध पत्य होता है। जीर्ण पित्त ज्वर एवं पित्तनाशक औषधियों द्वारा पकाया हुआ चने का यूष पथ्य माना गया है। ठीक है। उसके बाद श्लेष्म ज्वर में करेंगे रासना का क्वाथ देंगे ठंडा करके उसमें मधु मिलाकर दे देंगे। ठीक है। रासना तथा मधु मिलाकर देवदारू का क्वाथ करेंगे। पीपली एवं मधु मिश्रित चंदन के क्वाथ का पान कराएंगे। रासना वसा गिलोय क्वाथ का पान कराएंगे। सुकोष्ण पेय मूंग का यूष मूली का रस प्रयोग करेंगे। शरीर के 7 में वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। श्लेष्मा में श्रीपर्णिका अमृता और मधु यष्टि के क्वाथ में मधु मिलाकर सेवन करेंगे। ठीक है। कफ वात ज्वर की क्या करेंगे बृहत्त पंचमूल के क्वाथ में रासना का कल्क मिलाकर प्रातः सेवन करेंगे। वात पित्त में विदरादि गंध की औषधियों के क्वाथ में शक्कर मिलाकर मधु का पान कराएंगे। सन्निपात ज्वर में बल के अनुसार औषधियों का प्रयोग करेंगे और त्रिदोष शामक चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। मध्यपा स्त्री के ज्वर के मध्य में आधा पानी मिलाकर पान करेंगे। भिन्न कल्पों में सुरा के द्वारा सुगंधित करने का पान हरिणी मूंग चुच्चू नामक शाक अथवा काणाक श्रृंगी के रस या कुछ अम्ल रस के साथ लवण तथा स्नेह से रहित मृदु एवं सुगंधि युक्त भोजन का सेवन करेंगे। विषम ज्वर की चिकित्सा कैसे करेंगे? शुंठी के बकरी के दूध से में पीसकर पान करेंगे। ठीक है। गर्भिणी अरुचि की चिकित्सा। अब गर्भिणी अरुचि में क्या करोगे? देखो, श्रृंगबेर कंटुक मातुलंग केसर का दंत और जिह्वा पर मर्दन उष्ण जल का गंडूस धारण करेंगे। गर्भिणी छिद्री की चिकित्सा देखो, अनुकूल उपचार करेंगे। आकांक्षिक वस्तु का सेवन करेंगे। भूनिम कल्क एवं शर्करा का सामान्य मात्रा में पान करेंगे। वातिक छिद्री में बिजौरी नींबू का रस लाजा कोल मज्जा रसायन अनारदाना चीविया में मधु के साथ बनाया हुआ अवले का प्रयोग करेंगे। हृदय तथा लवण रहित खट्टे अनार का रस का पका हुआ मांसास अथवा अच्छी प्रकार से संस्कार हुआ भैंस का मांसास सेवन करेंगे। पैतृक छिद्री में चतुरादक के कल का लाजा का चूर्ण शकरा मधु मिलाकर उसमें फूलों के द्वारा हृदय एवं सुगंधित तंडुलोदन के साथ सेवन। शकरा एवं मधु मिश्रित लाजा के पेय का प्रयोग अथवा जंगल पशु पक्षियों का मांस रस का शकरा के साथ प्रयोग करेंगे। श्लेष्म क्षेत्र में आम एवं जामुन के शुभ्र कोमल पत्तों को पकाकर उसमें मधु मिलाकर पान तथा भोजन में अनारदाने से सिद्ध हुआ स्नेह और लवणयुक्त मूंग का यूष सेवन करेंगे। ठीक है। सन्निपात वमन्य संकृष्ट योग देना चाहिए। क्रमिजन वमन्य पुनर्नवा मूल में देवदारू के क्वाथ में मधु मिलाकर पान करेंगे। हिलास की चिकित्सा भूनिम कल का मधु के साथ सेवन कराएंगे। और विबंध एवं विद्रदी की चिकित्सा हरितकी नागर गुड़ का त्रिफला के साथ क्वाथ का सेवन कराएंगे। गर्भिणी उदावर्त की चिकित्सा कैसे करोगे? तो उदावर्त की अपेक्षा करने पर गर्भाशय में उदावर्त के कारण वायु बढ़कर सहसा गर्भ के साथ गर्भिणी को भी अथवा केवल गर्भ को मार देती है। ठीक है। इसमें क्या करोगे? 8वें मास में उदावर्त संबंधी विबंध हो जाए तो ये विबंध अनुवासन देने पर ना ठीक हो सके तो उसमें अनुवासन असाध्य समझकर उस गर्भिणी के तत्काल उपद्रवों को शांत करने वाली औषधि जैसे शाली षष्टिक कुश काश इत्यादि से निरुबस्ती की कल्पना कर के बस्ती दे जिससे मलबंध शीघ्र नष्ट हो जाए। निरुप्रयोग के विबंध दूर हो जाएगा। और ईशित उष्ण जल से स्नान कराने पर गर्भ को स्थिर करने वाला अविधायी शीतल आहार का सेवन कराना चाहिए। उसी दिन सायकाल में मुलेठी से सिद्ध हुए तेल का अनुवासन बस्ती देना चाहिए। गर्भिणी को अनुवासन बस्ती निरुबस्ती नियोजित स्थिति में देना चाहिए। गर्भिणी अतिसार को हो जाने पर वातिक पैतृक और श्लेष्मिक दोष के अनुसार हेतुगत चिकित्सा करनी चाहिए। निदान क्या है अतिसार का? विरुद्ध आहार होगा, अध्यशन होगा, अजीर्ण मात्रा में अधिक भोजन, भय, उद्वेग, विज्ञात दोषों के संघात, संतर्पण, क्षय, कच्चे कंदमूल फल के प्रयोग, दूषित जल से सेवन, शुद्धा के कारण उत्पन्न रुक्षिता, शोक, गुरु अभिषंति भोजन से अवधातु के उद्रेक का कारण अतिसार हो जाता है। चिकित्सा सिद्धांत क्या है? आम अतिसार में पाचक औषधियों का प्रयोग करेंगे और पक्व अतिसार में स्तंभक औषधियों का प्रयोग करेंगे। देखो, आम अतिसार की चिकित्सा कैसे करोगे? युक्त इंद्रजौ आम से श्लेष्मा अगर कफ है, ठीक है, तो आम प्लस कफ है तो क्या करोगे? तो इंद्रजौ का करोगे। इंद्रजौ पाठा अजमोदा सरल तथा अतिविषा एवं पाचक औषधियों का ईषद उष्ण जल के साथ सेवन कराएंगे। ठीक है। आम और पित्त में युक्त पाठा चंदन इंद्रजौ अतीस आदि औषधियों के पीसकर जल के साथ सेवन कराएंगे। आम एवं वाक्युत औषधि का हीन सेंधा नमक नाग केसर दोनों बृहति इंद्रजौ पीपली मूल अतिसी को पीसकर ईषद उष्ण जल के साथ सेवन करेंगे। सन्निपात अतिसार में ब्रहणी गढ़ की औषधियों का क्वाथ पिलाना चाहिए। पक्व अतिसार में श्लेष्मा का संयोग होने पर स्तंभन के लिए आम बाष्ठादि गण के क्वाथ तथा मधु का तंडुलोदक मिलाकर पान करना चाहिए। वात अतिसार की चिकित्सा ऐरण को छोड़कर स्वल्प अल्प
पंचमूल का क्वाथ बनाकर उसमें काला और कनवट मिलाकर पान कराएंगे। कमल मंजिष्ठा आम की गुठली बृहति कच्चे बिल्व के गुड़ को बारीक पीसकर दही के साथ सेवन कराएंगे। पीपली धाय फूल कमल मंजिष्ठा मोचरस इत्यादि इंद्रजौ को पीसकर तंडुलों के साथ सेवन कराएंगे। ठीक है। और नागरमोथा बिल्व शलाष्टु सारवा मुलेठी बारीक पीसकर एवं घृत गुड़ मिलाकर यथावत दही के साथ पान कराएंगे। पित्तवती सार की चिकित्सा कैसे करोगे? तो न्योग्रादि गढ़ के साथ क्वाथ में मधु मिलाकर सेवन कराएंगे। पीपली धाय के फूल मुलेठी कच्चे बिल्व के गुदा के क्वाथ के शकरा एवं मधु मिलाकर पान कराएंगे। कमल मंजिष्ठा आम की गुठली मुलेठी पद्म केसर लोद्र एवं मोचरस को शकरा के साथ मिलाकर पान कराएंगे। श्लेष्मा की चिकित्सा कैसे करोगे? इंद्रजौ धाय के फूल मरीच लोद्र कंडवक के तथा देवदारू के मधु के साथ तंडुलोक का पान कराएंगे। नालिनी यानी कमल के साथ पुंकेसर को तंडुलोक में पीसकर मधु मिलाकर पान कराएंगे। ठीक है। रक्तातिसार की चिकित्सा देखो, बाण मूल के क्वाथ में खीरा तथा का बीज तथा शकरा में मधु मिलाकर सेवन कराएंगे। कमल मंजिष्ठा मुलेठी चंदन कमल केसर के चूर्ण को मधु में मिलाकर दूध के साथ पान कराएंगे। काले तिल मंजिष्ठा मधुयष्टि नील कमल पीसकर कच्चे दूध के साथ पान कराएंगे। चरक ने रक्तातिसार में बकरी के दूध का प्रयोग बताया। ये इंपॉर्टेंट है कि चरक ने क्या बताया है। चरक के अनुसार 3 नंबर में पूछा जा सकता है। चरक के अनुसार रक्तातिसार में किसका प्रयोग कराया जाता है? पीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट, तो बकरी के दूध का। मोचरस तिल लोद्र नीलकमल कमल के चूर्ण का दूध के साथ सेवन कराएंगे। पैसा रक्तचंदन लोद्र कमल केसर के चूर्ण को मधु में मिलाकर दूध के साथ सेवन कराएंगे। कल्याण अवलेह सभी प्रकार के अतिसारों को नष्ट करेगा। हिरबेरी क्वाथ का प्रयोग करेंगे। गर्भिणी वाहिका की चिकित्सा कैसे करोगे? गंभारी मूल त्वक का कल्क त्रिवत मूल को दधि मूल के साथ यवागु बनाकर अल्प घृत के साथ सिद्ध करके निरंतर पान करेंगे। चिरायता लोद्र मुलेठी पाणित तिल का कल्क शकरा मधु और टंडलोक के साथ पान कराएंगे। ठंड योग का प्रयोग खण योग का। ठीक है। खण योग का प्रयोग करेंगे। गृहिणी की चिकित्सा में आम एवं जामुन के त्वक का क्वाथ लाजा सत्तू मिलाकर सेवन करेंगे। परित्रिका की चिकित्सा वातिक परित्रिका में बृहति बिल्व और अनंत मूल के यूज का सेवन कराएंगे। पैतिक परित्रिका में मुलेठी हंसपादी धनिये के कल्क को मधु के साथ मिलाकर तंडुलोक का पान कराएंगे। श्लेष्मिक परित्रिका के साथ क्या करेंगे? परिकर्तिका के समान मात्रा में कटेरी गौक्षूर पीपल को पीसकर, पीपली नहीं है पीपल है, ठीक है, तथा उसमें नमक मिलाकर भोजन का पान के रूप में प्रयोग करेंगे। गर्भिणी के गुद वेदना की चिकित्सा कैसे करो? कुर्तुबी अथवा पत्थर के बर्तन में गर्म किए हुए दूध के साथ मुलेठी का सेवन तदंतर घृत मंडल के द्वारा अनुवासन बस्ती का प्रयोग करेंगे। गर्भिणी के किस क्या होता है? तो इसमें देखो, रेखा स्वरूप त्वक के संकोच को किस कहा जाता है। 7वें मास में गर्भ के केश उत्पन्न होते हैं अतः माता के शरीर में विदाह उत्पन्न होता है, ऐसी स्त्रियां कहती हैं। परंतु भगवान आत्रेय का मत है कि ऐसी बात नहीं। गर्भ के कारण उत्पीड़ित वात पित्त और कफ उरो भाग में जाकर विदाह उत्पन्न करते, जिसमें कंडू की उत्पत्ति होती है एवं कंडू को किसकी उत्पत्ति होती है। तो गर्भ के कारण क्या हुआ? तीनों दोष। निदान क्या है कि गर्भ में के कारण तीनों दोष का उत्पीड़न हो गया। ठीक है। उसमें दोषों का उरस स्थान में गमन हुआ, विदा हुआ, कंडू का विकास हो गया। ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? संप्राप्ति। नेक्स्ट है उरुस्तन एवं उदर रेखा आकार की लक्षण है। रेखा आकार के विशेष प्रकार की बलि की उत्पत्ति होती है। हाथ पैर में संताप मतलब विदा होता है। कंडू होता है। चिकित्सा बाहर तक औषधि स्तन एवं उदर पर औषधियों में मर्दन करेंगे। ठीक है। अभ्यंतर और ब्राह। तो देखो, श्री धात की सर्षप एवं मधुष्टि का चूर्ण कुटा जचर बीज मुस्ता एवं हत्रिका का कल्प निम्ब बद्री सुरसा मंजिष्ठा का कल्प प्रशत एवं एड़ हरिड शशक के रक्त के में मिश्रित त्रिफला का कल्प और क्या है? करवीर एवं करंज के वस्त्र कलक के साधित तेल से अभियंग। स्तन एवं उदर पर औषधि से सिंचित। पटोलनिम मंजिष्ठा एवं सुरसा के क्वाथ मालती एवं मधुक से सिद्ध जल दारू हरिद्रा एवं मधुक के क्वाथ से बार बार मार्जन या प्रक्षालन। कंडू होने पर त्वक भेद एवं वैरूप के कारण कंडू के ना करें एवं आश्रम अवस्था में उपयुक्त चूर्णों से मर्दन या घर्षण कर कंडू का परिहार करें। ठीक है। अभ्यंतर औषधि क्या है? मधुरगण की औषधियों से साधित नवनीत को पाणित तल मात्रा में कोलोदक के साथ समय समय पर पान करें। बद्री के क्वाथ एवं मधुर औषधियों से सिद्ध नवनीत का पान करें। पथ्य क्या है? मधुर वाथर थोड़ा थोड़ा अल्प स्नेह एवं लवणयुक्त लघु आहार सेवन। अनुपान में अल्प मात्रा में जल का प्रयोग। स्थान एवं उदावर्तन में चंदन का प्रयोग। ठीक है। अपत्य कंडू करना। कंडू करने से त्वक भेदन एवं वैपरूप्य हो जाता है। ठीक है। गर्भिणी
वात की चिकित्सा कैसे करोगे? तो सर्वप्रथम हल्दी एवं दारू हृदय वात का कवल धारण करें। तदंतर स्नेह के पश्चात चीनी में मिले पानी तथा अंत में लोद्र वात का कवल धारण करें। उसके बाद लोद्र के चूर्ण का मुख में प्रत्याहार करें। अंत में सारेवा मंजिष्ठा घर्षी और मोच रस के चूर्ण का मधु के साथ सेवन करें। नेक्स्ट है गर्भिणी अक्षेपक तथा अपतानक की चिकित्सा। तो मातुलंग के रस में बिंद नमक तथा सेंधव नमक मिलाकर सेवन करेंगे। अग्निमंथ क्वाथ या वारुण क्वाथ का पान करेंगे। बटेरिया तितल के स्नेहयुक्त मांस रस का सेवन करेंगे। चर्म चटी के रस का पान करेंगे। पित्त का संयोग होने पर मधु जांगम मधु मांसरस अथवा मधुर वर्ग की संपूर्ण औषधियों का क्वाथ बनाकर उसमें अनारदाना मिलाकर सेवन करेंगे। यदि वायु तथा कफ का संयोग हो तो अम्ल और कटु रसों का सेवन अथवा जांगल मांस रस में यवसार मिलाकर सेवन करेंगे तथा हाथों को गर्म करके रोगी को मृदुताप देना लाभदायक होता है। जीर्ण गर्भ में विशेषकर गृत से सेक करना चाहिए अथवा व्याधि के अनुसार उष्ण या शीत सेक का प्रयोग करना चाहिए। गर्भिणी कामला की चिकित्सा पीपली अंडक मूल घोड़े की लीर का रस और भैंस के दूध का दही मिलाकर सेवन करना चाहिए। प्रश्न पड़ी बला तथा वसा का क्वाथ बनाएं। गर्भिणी हृदय शूल की चिकित्सा वातिक हृदय शूल में बिजौरिया नींबू का रस उसमें सेंधा नमक मिलाकर सेवन करेंगे। पैतृक हृदय शूल में प्रियंगु पीपली और भद्रमुस्ता हरेणु मधु तथा बेर के चूर्ण का प्रयोग करेंगे। श्लेष में क्या करेंगे? पीपली का चूर्ण तेजपत्र चोच प्रियंगु के बिजौरिया के नींबू का रस मिलाकर सेवन करेंगे। कास की चिकित्सा अब ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब आगे अभी और भी है, ठीक है। अभी इतना बाद में करेंगे, ठीक है। अब इतना आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक